एक कंपाउंड X है, एक कंपाउंड X है जो कि बनता है बाय द रिएक्शन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आपको दिया हुआ है, और एक अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4। देखो जब भी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाया जाता है ना तो एस्टर बनता है, और इस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कुछ आए या ना आए लेकिन ये जरूर आएगा, और आ भी रखा है। देखो कह रहे कंपाउंड X है जो बनता है, किससे बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से और अल्कोहल से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है आपको, तो भाई जो कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है इसको ज़रा डिकोड करते हैं हम। कार्बोक्सिलिक एसिड जो दे रखा है वो दे रखा है C2H4O2। O2 पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? COOH। और देखो यहाँ पे C2 भी है, तो भाई C2 मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3COOH। एक बार ज़रा चेक करना क्या ये और ये सेम लग रहे हैं? C2H4O2, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड, है ना। और ऑब्वियसली अगर ये इथेनोइक एसिड होगा तो भाई वो इथेनॉल होगा, तो जो अल्कोहल होगा वो क्या होगा? वो अल्कोहल होगा, इथेनॉल होगा, CH3CH2OH होगा, इसका नाम होता है इथेनॉल। अब ज़रा रिएक्शन लिखें पहले, क्योंकि रिएक्शन भी देखो देनी पड़ेगी, वो मांगे या ना मांगे, बट फिर भी बहुत अच्छा आदमी है कि रिएक्शन बोल भी रहा है, इतना शरीफ कोई होता नहीं है। बिना पूछे ना आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं, केमिस्ट्री में यही होता है। आप लिखते नहीं रिएक्शन, आप XYZ लिखाते हो, आप उम्मीद करते हो टीचर मार्क्स दे देगा, टीचर नहीं देता, टीचर 1-1.5 नंबर काट लेगा इसका। बट हम रिएक्शन लिखेंगे, इन दोनों को मिलाते हैं हम H2SO4 के साथ, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। द अल्कोहल एंड ऑन ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स द सेम कार्बोक्सिलिक एसिड इज यूज्ड इन द रिएक्शन। ये करते हैं हम, वेट करो पहले रिएक्शन कंप्लीट करें। तो पहले भाई वो कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब CH3COOH को मिलाया जा रहा है किससे? CH3CH2OH के साथ, और कह रहा है एरो पे क्या डाल रहा है? H2SO4 डाल रहा है। और आपको पता है H2SO4 क्या करता है? पानी निकालता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है ये। H2SO4 क्या है? एसिड ही तो है, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड कहते हैं इसको। आपकी स्किन पे भी डल गया तो क्या होगा? आपकी स्किन से पानी निकाल लेगा और आपकी स्किन जल जाएगी, है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा भाई? पानी निकालेगा, पानी निकाल दो, लो पानी निकाल दो, पानी निकाल दिया हमने, पानी निकल गया, अब जो बचा लिख दो, इतना आसान है। मैंने कहा पानी निकल गया, जो बचा लिख दो, ख़त्म हो गया। रट्टा भी नहीं मारना, बच्चे रट्टा मार रहे होते हैं इसको भी। पानी निकलेगा, पानी निकाल दिया मैंने, अब देखो ये बचा और ये बचा, आ गया। क्या बचा मेरे पास? मेरे बचा CH3COO और CH3CH2। बट भाई CH3 कोने में लिखना होता है हमेशा, नहीं तो वैलेंसी पूरी नहीं होती कार्बन की। CH3 कोने में आएगा हमेशा, और प्लस पानी निकल गया। तो यही तो कह रहा है कि X बना जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिला। जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिला तो X बना, X। इस X को हम एस्टर कहते हैं, बट इसका IUPAC नेम भी लिख देना। इसका IUPAC नेम होता है इथाइल, ये याद कर लेना, बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। इथाइल इथेनोएट, इथेनोएट। अब आप बोलोगे ये कौन सी चीज़ है भाई, ये रट्टा मारना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, आपने पढ़ा है ना, जब E को काट, जब OH लगता है, मैं आपको अलग से बताता हूँ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट। जब E को काट के OL लगता है, ऑल, जब OH होता है, जब CHO होता है तब E को काट के अल लगता है। पढ़ा है ना ये सब, बट एक ग्रुप हमने नहीं पढ़ा, वो है O8 ग्रुप। जब COO होता है ना, COO बीच में लगा होता है, तो COO O8 ग्रुप होता है, O8 ग्रुप। E को काट के O8 लगता है, O8, देखो O8 लगा है। इसको हम सोडियम इथाइल इथेनोएट कहते हैं इसको, ठीक है। आगे पढ़े जरा क्वेश्चन को, हमने रिएक्शन तो लिख दी, भाई को टीचर इसी में खुश हो जाएगा। नहीं, कह रहे हैं अल्कोहल को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूंगा अल्कलाइन KMnO4 के साथ तो फिर से वो कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा जो पहले दिया था। अल्कोहल का है अपना, अल्कोहल ये रहा। करके देख लेते, रिएक्शन लिख लेते भाई, टीचर को दुखी नहीं करना, खुश करना है। ध्यान से देखो, CH3CH2OH पे अगर मैं डालूंगा क्या, मैं क्या डालूंगा? अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4, ठीक है। फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव द सेम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सही बात है, ये है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, प्लस हीट भी डाली जाएगी, अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट। और अगर आपको याद हो एक और होता था एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट, बट वो लिखा नहीं तो कोई बात नहीं। ये इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनता है, और इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, अगर आपको याद हो। ध्यान से देखो, ये अल्कोहल था,
अल्कोहल पे जब हमने डाला अल्कलाइन KMnO4, फिर से आपको वही कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया ना जो शुरू में हमने लिया था। चेक कर लो, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है वो। कह रहा है गिव द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रक्चर देना है इसका, नेम तो दे दिया हमने, ये रहा नाम, ये रहा नाम, ए दे दिया, और बी का नाम ये रहा इथेनॉल, और सी का रिएक्शन कंपाउंड एक्स का भी नाम दे दिया। लो ये रहा नाम इसका। कह रहा है और राइट द रिएक्शन भी लिख दी। अभी एक चीज़ रह गई, स्ट्रक्चर रह गया। ठीक है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल एंड कंपाउंड एक्स। तो इन तीनों का स्ट्रक्चर मैं बना के दिखाता हूँ आपको। किसका स्ट्रक्चर रह गया? इथेनोइक एसिड का रह गया, इथेनॉल और इथाइल इथेनोएट का। इसके लिए ना मुझे वीडियो को ये सारा इरेज करना पड़ेगा, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार नोट करो, मैं इरेज करके इन तीनों का स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपको। जल्दी करो, जल्दी से, बी फास्ट। इसको पॉज करके नोट करो जल्दी से। हाँ जी, पहले मैं बनाता हूँ इथेनोइक एसिड का। तो ये बनेगा CH3COOH का। तो बहुत सिंपल है, देखो COOH का ये होता है स्ट्रक्चर, COOH, और CH3 मतलब यहाँ पे H लग जाएगा। लो, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर। ये होता है इथेनॉल, CH3CH2OH, तो ये होगा CCO और H लगा लो, H लग गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट इथाइल इथेनोएट रह गया, CH3COO CH2CH3। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर बनता है इसका। देखो ध्यान से देखो, CH3COO यहाँ बनाता हूँ, CH3COO CH2CH3 बन गया, CH3COO CH2CH3। लो भाई 5 नंबर का आएगा क्वेश्चन, और अब जाके आप कह सकते हो आपको 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि रिएक्शन भी लिख दिया और स्ट्रक्चर ही बना दिया, नाम भी दे दिया, सब कुछ। बस अब नहीं मार्क्स काट सकता टीचर आपके, ख़त्म है अब। टीचर बाय गॉड टीचर को प्यार हो जाएगा आपसे आंसर शीट देख के, मार्क्स देगा ही देगा, गारंटी है।